तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, इतिहास बहुत कुछ सिखाता है, क्योंकि इतिहास ही बनाता है और समय के साथ इतिहास ही बिगाड़ देता है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं जिला हाथरस की। हाथरस जिला देश के उन जिलों में एक ऐसा जिला है जो खुद अपनी गलतियों से नहीं सीखता है, बार बार गुनाहों को दोहराता है। अभी हाल में ही हाथरस की एक बेटी के प्रकरण में इस जिले की पूरे देश में थू-थू हो रही है मेरे दोस्तों। परंतु सबक तो लेना चाहिए, लेकिन सबक की बात तो दूर, सबक के नजदीक भी नहीं पहुंच पाता है जिला प्रशासन हाथरस का। एक बार फिर हाथरस जिले के सासनी थाने के अंतर्गत एक बेटी के पिता को गोलियों से भून दिया जाता है और बीजेपी के महिला ब्रिगेड की तरफ से किसी ने भी सड़क पर छाती नहीं पीटी। तब हास्य वाक्य और रोचक हो जाते हैं जब इस जिले के सांसद के दर्शन तक नहीं हो पाते हैं। दोस्तों वो बेटी रो रो के कह रही है और उस बेटी के पिता का साया सिर से उठ गया। उस बेटी का कहना है कि उक्त हत्यारों ने कुछ महीने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत थाने में की गई थी, परंतु पुलिस ने प्राथमिकता से मामले में ध्यान ही नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बेटी ने अपने पिता को खो दिया। पुलिस ने मामले पर ध्यान ही नहीं दिया, जिसका परिणाम जानते हैं आप लोग दोस्तों, एक बेटी ने अपने पिता को खो दिया। जब मैं इस मामले को देख रहा था, मैंने देखा कि श्रीमान एसएसपी महोदय के जो अनकहे अनसुलझे जो बयान थे, उन बयानों को मैंने ध्यान से सुना। और अगर आप भी ध्यान से सुनोगे मेरे दोस्तों, तो पाओगे कि हत्यारे और मृतक के सरनेम को खोलने में भी हिचकिचा रहे थे। मृतक का जो सरनेम है उसको खोलने में भी हिचक रहे थे। अभी हाल में ही हाथरस प्रशासन ने एक बेटी को निगला था और एक बार फिर एक पिता को निगल लिया। दोस्तों हाथरस की हत्याएं हाथरस के जनता के सिर होनी चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाथरस की जनता ने एक ऐसे सांसद को अपने जीवन की डोर थमा दी है जो खुद पीने के लिए गिलास खुद के कुर्ते में साथ लेकर चलते हैं। वह जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे? मैं पूछना चाहता हूं सांसद महोदय से, जुबान से एक लफ्ज नहीं निकल पाया, यह एक चिंतन का विषय होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि यह चिंतन का विषय है। अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन हाथरस के निकम्मेपन का एक सबूत नहीं, ऐसा कई बार देखने को मिल चुका है। इसलिए हाथरस की हत्याएं हाथरस की जनता के नाम होनी चाहिए। मैंने उस वीडियो को देखा, वो बेटी चीख चीख कर कह रही है कि मेरे पिता को कहां कहां गोलियां मारी गई। वो ये भी बोल रही है कि कहीं भी गोली मार देते, लेकिन मेरे पिता के सिर में गोली क्यों मार दी। आप सोच सकते हैं उस बेटी की पीड़ा, आप सोच सकते हैं कि उस बेटी पर क्या गुजर रही होगी। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, इस बात पर आप शोध कीजिए। पुलिस पर कई बार हमले हुए, उसका बदला पुलिस कैसे लेती है, यह मैं आज आपको शोध का विषय, इस पर शोध करके आपको बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं दोस्तों कि जब जब पुलिस पर गोली चली, पुलिस ने गुंडों को मारकर बदला लिया, लेना भी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुंडों का स्थान नहीं है। उत्तर प्रदेश अमन और चैन से जीना जानता है और वो चाहता है। पुलिस ने बदला लिया, चाहे पुलिस को कितना भी बड़ा खेल क्यों ना खेलना पड़े, बदला लिया जाता है।
उत्तर प्रदेश में हाल में ही कई ऐसे उदाहरण आए जिसमें पुलिस ने अपने साथियों के बदले मैसूत ब्याज के लिए, किंतु जब बात जनता के उत्पीड़न की चर्चा में आए तो एफआईआर भी जांच का विषय बनकर रह जाती है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा कि उस बेटी के कंधे को मरहम देना होगा, मरहम दीजिए। योगी सरकार ने पूरे शासन में किसी न किसी रूप में मरहम दिया है। जब कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की मौत को मरहम दी गई, जब कासगंज के एक सिपाही के दर्द को मरहम दिया गया, तब बेटियों के कंधे के दर्द को भी मरहम देना होगा और देना चाहिए। परंतु हाथरस का पूरा प्रशासन क्या कर रहा है, इसका जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।